अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ताइवान की सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। रियासती वज़ीर KTR ने इन्वेस्ट इंडिया की जानिब से मुनक़िदा ताइवान कनेक्ट कॉन्फ्रेंस से किया वर्चुअल खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ा और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद को हिरासत में लिया गया। वेस्ट जोन पुलिस और महकमा एक्साइज की मंगलहाट हुदूद में खुसूसी कार्रवाई। दुंडीगल मंडल के बहादुरपल्ली फॉरेस्ट एरिया में सड़क हादसा। ऑटो ट्रॉली ड्राइवर की लापरवाही से पैदल राहरू फौत। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असम्बली के 8वें सेशन का 3 दिन की तातीलात के बाद जुम्मे के रोज़ से दोबारा आगाज़ होगा, जिसमें अवामी मसाइल के अलावा हरीता हरम प्रोग्राम और दीगर मसाइल पर मुख्तसर मुबाहिस का इनेकाद अमल में आएगा। मज़कूरा असम्बली के मानसून इजलास को रियासत में पीर के रोज़ हुई शदीद बारिश और तूफ़ान गुलाब के इम्कानी ख़तरे को देखते हुए स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान की कार्रवाई को 3 दिन तक के लिए मुलतवी करने का फैसला किया था। TRS रुकन असम्बली B सुमन ने करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद मंडल कमलापुर में माज़ूरीन के अलावा मुकामी मुसलमानों के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव की कामयाबी के बाद कमलापुरम में 400 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे, जिसमें 5% माज़ूरीन और 30% मकानात मुसलमानों को मख्तस करने की उन्होंने वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव से नुमाइंदगी की है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत ने माज़ूरीन के वजीफे में इजाफा करते हुए उसे 3000 रुपये कर दिया है और ट्राई मोटरसाइकिल भी मुफ्त फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। వాళ్ళ కేసీఆర్ సార్ ఎప్పుడు మాకు ఒకటే చెప్తాడు, మనం తెలంగాణలో సంపద పెంచాలి, పెంచిన సంపద పేదలకు పంచాలని చెప్తాడు కేసీఆర్ సార్. అది కేసీఆర్ సార్ సిద్ధాంతం. మరి వాళ్ళ సంపద పెంచి పేదలకు పంచే పార్టీ ఉండాలా, సంపదను దోచుకునే బీజేపీ లాంటి పార్టీ ఉండాలా? ఇవాళ ఆలోచన చేయాలి మనం. ఇవాళ బీజేపీ లాంటి పార్టీ ఏం చేస్తుంది? సంపదను పెంచుతుందా? దేశంలోనున్న సంపద అంతా అంబానీలకు అదానీలకు దోచి పెడుతుంది. మనం చూస్తలేమా ఏం జరుగుతా ఉందో? మన యువకులు చదువుతలేరా? మనం పేపర్లు టీవీలు చూస్తలేమో? మనకు అర్థం అయితలేదా? ఇవాళ దేశంలో ఉన్న సంపద మొత్తం అంబానీలకు అదానీలకు దోచి పెడుతున్నటువంటి పార్టీ బీజేపీ. రైతులకు వ్యతిరేకంగా నల్ల చట్టాలు చేసి మార్కెట్లు ఎత్తేయాలి, కొనుగోలు కేంద్రాలు ఎత్తేయాలి, రైతుల వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలని చెప్పి మాట్లాడుతున్నటువంటి साबिक़ वज़ीर E राजेंद्र ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गैर जमहूरी तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और हुजूराबाद में कामयाबी हासिल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उन्होंने हरीश राव से सवाल किया कि हुकूमत ने रियासत भर में 2 लाख मकानात तामीर करने का वादा किया था, उसमें सिर्फ 4000 मकानात ही तामीर करने पर कौन सा उन्होंने कमाल कर दिया। ये राजेंद्र ने राय दहिंदों से अपील की कि उनकी कारकर्दगी को देखते हुए हुजूराबाद की मजीद तरक्की के लिए बीजेपी को कामयाब बनाया जाए। రైతు బంధువులు లేవు, రైతు బంధువు మంత్రులు లేవు, దళిత బంధు ఎట్లా చేస్తున్నామో, రైతు బంధు ఎట్లా చేస్తున్నామో ఈ బంధువుల అన్ని వర్గాలలో చెప్పాలని చెప్పి ఈటల वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव से कांग्रेस और बीजेपी के सैकड़ों कायदीन और कारकुनों ने मुलाकात करते हुए TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर हरीश राव ने उनका पार्टी में गुलाबी खंडवा पहनाकर खैर मकदम करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी को देखते हुए कौमी जमातों के कायदीन और कारकुन TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि E राजेंद्र ने 17 साल रुकन
असम्बली की हैसियत से हुजूराबाद में अपनी खिदमत अंजाम दी, ताहम उन्होंने एक भी डबल बेडरूम मकान तामीर नहीं करवाया। टीआरएस हुजूराबाद में कामयाबी हासिल करने के बाद डबल बेडरूम मकान तामीर करेगी। ఉప ఎన్నిక విషయంలో దయచేసి ఒక విషయం ఆలోచించండి. రాజేందర్ గారికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని రకాలుగా బాగు చేసింది, ఆయనకి ఎక్కడా అన్యాయం చేయలేదు. మీరు జమ్మికుంటలో ఆ రోజు 2004లో ముద్దసాని దామోదర్ రెడ్డి గారి మీద రాజేందర్ గారికి టికెట్ ఇచ్చినాడు. రాజేందర్ గారు ఏంది, దామోదర్ రెడ్డి గారు ఏందో నాకంటే ఎక్కువ మీకే తెలుసు. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు దగ్గర తీసుకొని అతన్ని ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఇచ్చి అంచెలంచెలుగా ఆయనను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కాదా మీరే ఒక్కసారి చెప్పండి. దామోదర్ రెడ్డి గారి మీద నిలబడినాడు, వారి ప్రాంతంలో ప్రజాప్రతినిధో ఒక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తియో లేదా ఇంకేదో జరిగింది కాదు. అప్పటికే 2001లోనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇక్కడ జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు అన్నీ గెలిచి ఒక బలమైనటువంటి పార్టీగా रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ताइवान की जानिब से किए जाने वाले सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। रियासती वज़ीर KTR इन्वेस्ट इंडिया की जानिब से मुनक़िदा ताइवान कनेक्ट कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना और ताइवान के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देना, बिलखुसूस वहाँ की कंपनियों को तेलंगाना में सरमायाकारी करने की जानिब राग़िब करना था। रियासती वज़ीर ने अपने खिताब में कहा कि ताइवान कंप्यूटर एसोसिएशन और तेलंगाना के दरमियान पहले ही से एक मुआहदा है जो कामयाबी के साथ जारी है। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बैरूनी सरमायाकारों को दी जा रही मराअत और हुकूमत की पॉलिसी पर भी तफसीलात बताई। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे IT जयेश रंजन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। I'm the Minister for Information Technology, abbreviated as IT. I kept hearing IT doesn't only mean information technology. In fact, IT could very well be, a symbol of India-Taiwan partnership as well. Our association with Taiwan goes, a long way back. In fact, I fondly remember and cherish my first visit to Taiwan in 2015, which gave me a glimpse of the Taiwanese electronics industry. We have always considered Taiwan to be a strategic partner, and we deeply value the foundations and principles that the Taiwanese industry thrives on. In fact, we were one of the first states from India to initiate a dialogue with many of the electronics manufacturers. Heritage, history, and admire your industrial prowess and what you've been able to achieve. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ हल्कों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को मंजूर करवाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हल्के चंद्रायन गुट्टे के मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। अकबर ओवैसी ने तकरीबन 668 शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई, जिनकी जुमला मालियत 6 करोड़ 22 लाख से ज़ायद बताई गई है। तो अल्लाह को भी ये हमारा अमल कबूल होगा और अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह भी खुश होगा। और हर काम जो भी हम करते हैं ये सोच कर करना है कि क्या इस काम से अल्लाह राजी होगा, क्या इस काम से अल्लाह खुश होगा। वही काम करो जिससे अल्लाह राजी, अल्लाह खुश, तो हमको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी।
CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में गांधी भवन में कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील तमाम सियासी जमातों की मुत्तहिदा कोशिश की वजह से मुमकिन हुई है। CLP कायद ने बताया कि KCR जो जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी मुत्तहिदा जद्दोजहद करते हुए बेरोजगारी के मसले पर और सरकारी महकमेजात में तक़र्रुरात के सिलसिले में भी एलामिया जारी करने के लिए तमाम सियासी जमातों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इस इजलास में CPI, तेलंगाना जना समिति और तेलंगाना तेलुगु देशम के नुमाइंदों ने शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने पत्थरगट्टी डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का GHMC अहदेदारों के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुरखाना गली ता मीरालम मंडी जारी SW ड्रेन के कामों का उन्होंने जायज़ा लिया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। खाना गली के अंदर पिस्ता वाटर ड्रेन जो 17 लाख सम चेंज की सैंक्शन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम शुरू हुआ। और उससे हटकर भी जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर CC रोड भी मंजूर की गई। अपने MLA लैड फंड से CC रोड के लिए महमूद कादरी साहब हमारे जो यहाँ के मुकामी कारपोरेटर हैं, उनके कहने के ऊपर CC रोड के लिए भी मैं अमाउंट दिया। इंशाअल्लाह ताला जब ये ड्रेन का काम मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे CC रोड भी डाल दी जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करने के लिए रात और दिन काम करते आ रही है। जो भी ज़ैली मसाइल हैं, मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आप उन मसाइल पर हमको तवज्जो दिलाएँ। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे साथी कारपोरेटर, हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन सारे के सारे आपके दरमियान में हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हर मुमकिन की कोशिश करते हैं कि आपके तमाम मसाइल को हल करें। अल्लाह चाहा तो यहाँ पर मुकामी जो हमारे हजरात हैं, हमारे भाई हैं, यहाँ पर ओवरलोड होने की वजह से हालांकि 350 का यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और एक मज़ीद ट्रांसफार्मर के लिए बोले हम ये लोगों से गुजारिश की कि कोई मुनासिब जगह अगर आप बताएँगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी बिठा दिया जाएगा। चूँकि ये गली क़दीम है, इससे कबल भी यहाँ पर जैसा कि मेरे को 10 साल पहले ये याकूतपुरे के इलाके के जलपल्ली म्यूनसिपल हदूद के इलाकों ग्रीन सिटी और मेट्रो सिटी में रियासती वज़ीर KT रामाराव की तस्वीर लगाते हुए उन्हें गुमशुदा बताया गया है। वाज़ेह है कि मज़कूरा कॉलोनीज़ हालिया बारिश से शदीद मुतासिर रही हैं और यहाँ की आवाम बरहम दिखाई दे रही हैं, ताहम किसी ने भी इन पोस्टर्स की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है। हल्का असम्बली महेश्वरम में वाक़ जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के कई वार्ड्स बारिश से मुतासिर हैं और यहाँ की आवाम मुतालिका रुकन असम्बली और अवामी नुमाइंदों पर बरहम है। ताहम हल्के के TRS कायदीन ने कहा है कि मुतालिका रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी यहाँ के तरक्याती कामों की तकमील को लेकर संजीदा हैं और उन्होंने इस सिलसिले में इजलास मुनक़िद करते हुए माह अक्टूबर के पहले हफ्ते में फ़ंड जारी करने का तयक़ुन दिया है ताकि मज़कूरा कामों को मुकम्मल किया जा सके।
मुकामी टीआरएस कायदीन और टीआरएस काउंसलर्स ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। सलाला से जो है ना, जो पानी अब्दुल्ला सीमेंट के से जो आ रहा, अब्दुल्ला सीमेंट की दुकान से नबील कॉलोनी से जो होते हुए जो है ना पूरी बस्ती को जो है ना जो मुतासिर कर रहा है पानी, वो जो डेनिश का गलीज गंदा पानी जो आ रहा है, उसके आवाज़ से जो है ना हमारे सबिता इंदर रेड्डी मैडम जो है ना नुमाइंदगी करके वो जो है ना उसका एक बजट, वो बजट जो है ना उसके वास्ते बोल के लिए SNDPR बोल के है वो बजट का, तो उसके वास्ते जो है ना इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक वहाँ से नाले का काम जल्द से जल्द चालू होगा। अब्दुल्ला सीमेंट कहने से गुरम चरू के तालाब तक, वहाँ तक जो है ना पाइप के वास्ते उसके वो काम होगा। तो तुम्हारा नबील कॉलोनी, ग्रीन सिटी, ड्रीन सिटी, ये तो रॉयल कॉलोनी, ये पूरों का जो है ना प्रॉब्लम का जो था, ये पानी जो बस्ती वाले जो वहाँ रह रहे हैं उन लोग कैसा रह रहे हैं जो है ना उनको कुछ मालूम है। वो तकलीफ जो है ना हमारे सबिता इंदर रेड्डी मैडम समझते और जो है ना उनको एहसास है, इसलिए वो काम के वास्ते जो ना पीछे पड़े हुए हैं। लोग बोल रहे थे नहीं मैडम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कर रहे हैं। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से कमिश्नरेट के अहलकारों को फर्स्ट एड और CPR की तरबियत देने की गर्ज से एक सेशन का अहतमाम किया गया। औजू हॉस्पिटल की इश्तराक से मस्कूरा सेशन का इनेकाद अमल में लाया गया। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी सूरत हाल में मस्कूरा तरबियत की हर पुलिस अहलकार को ज़रूरत है। We have Dr. Srinivas Reddy Garu and his team with us today. All of you are aware kind of services which was made available to our Rajkunda police during especially during the COVID wave 2. And I'm happy to tell to this gathering that critical patients, many critical patients, there was no hope, but we had a faith in the doctor. So those patients, they have gone to Ozone Hospital and they have safely returned back and they are now on duty. So I still remember there are 2 patients where their family members themselves were not positive. But we were trying our best and really doctor, they have done their efforts and because of the doctors in Ozone only, these 2 patients, they are now again they are doing their duties. Last week, Dr. Srinivas Reddy Garu has proposed regarding the basic life support, the CPR and other first aid related training to our police personnel. I think सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्ली डिवीजन शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों के सिलसिले में इक़दाम जारी हैं। चुनांचे इसी तर्ज पर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए डिवीजन में जारी बल्दी कामों का जायज़ा लिया। शास्त्रीपुरम कॉलोनी में जारी NP2 पाइपलाइन के कामों का जायज़ा लेते हुए कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने GHMC अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी। अलावाजी मोहम्मद मुबीन ने मस्कुरा इलाके का पैदल दौरा करते हुए दीगर अवामी मसाइल का भी जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि शास्त्रीपुरम कॉलोनी में जारी सीवरेज पाइपलाइन के कामों की जुमला लागत 70 लाख रुपये है, जबकि शास्त्रीपुरम डिवीजन में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं और मज़ीद कामों के लिए नुमाइंदगी भी की गई है। इस मौके पर मुकामी सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। छावनी डिवीजन में सड़क के मरम्मती काम अंजाम दिए गए, जहां मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद ने पार्टी के मुकामी सुदूर मोतमदीन के हमरा कामों की तकमील का जायजा लिया। मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद ने जुमेरात को हरीता हरम प्रोग्राम के तहत चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में शजरकारी में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपाल और जीएचएमसी के ओहदेदार भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीजन्स में काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और अवामी भलाई के कामों के लिए नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न में वाक़ राशन की दुकानात का दौरा किया और मालूमात हासिल की। उन्होंने बताया कि तमाम फूड सिक्योरिटी कार्ड्स रखने वालों को राशन फराहम करने के सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है और इस सिलसिले के तहत ही ये दौरा किया गया है। ये प्रॉब्लम है अब क्या करेंगे, जब उनको निकाले तो दूसरे जने कैसा थे वो भी नहीं, वैसा कि देखते रहना पड़ता है। हैदराबाद से दुबई जाने वाली फ़्लाइट दुबई की परवाज़ की मुबैना अचानक मनसूखी से 170 से ज़ायद मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक फ़्लाइट नंबर FZ 436 शेड्यूल के मुताबिक सुबह 10:35 पर रवाना होने वाली थी और 170 से ज़ायद मुसाफिरीन तैयारे में सवार हो चुके थे, लेकिन 10:35 पर फ़्लाइट रवाना नहीं हुई। मुसाफिरीन को तकरीबन 2 घंटों तक तैयारे में ही बिठा कर रखा गया और ये बताया गया कि तकनीकी ख़राबी की वजह से परवाज़ में ताख़ीर हो रही है, लेकिन बाद में तमाम मुसाफिरीन को फ़्लाइट से नीचे उतार दिया गया और ये बताया गया कि आज फ़्लाइट नहीं जाएगी और कल ही ये फ़्लाइट रवाना होगी। मुसाफिरीन ने कहा कि किराए के लिए उन्होंने मामूल से ज़्यादा रकम अदा की है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एयरपोर्ट पर भी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। बाद मुसाफिरीन के साथ बच्चे भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि अब उन्हें कल तक दुबई के सफ़र के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मुसाफिरीन ने एयरलाइन इंतज़ामिया के रवैये पर भी नाराज़गी ज़ाहिर की। बताया गया है कि सुबह 10:35 की फ़्लाइट की रिपोर्टिंग के लिए मुसाफिरीन 5 बजे पहुँच गए थे और अभी भी वो एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। सड़क पर किसी भी जोड़े को रोकते हुए उनके मजहब के बारे में इस्तफसार करना और उन्हें रोकते हुए मारपीट करना कानूनी जुर्म है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जॉइंट कमिश्नर वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि हाल ही में गोलकुंडा इलाके में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो की बुनियाद पर एक शख्स को हिरासत में लिया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ऐसे वाक़े को खामोशी के साथ देखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अगर से लड़का हो या लड़की हो, दोनों अगर से गाड़ी में जा रहे, चल के जा रहे, उनको रोक के उनको पूछना तो ये इलीगल काम है। किसी का कोई हक नहीं है किसी को पूछना। अगर से वो मेजर है तो उनका मर्जी से वो लोग जा रहे तो किसी को रोकने का हक नहीं है। और दूसरा, अगर से किसी को किसी तरह का शक है कि माइनर लड़की है, कोई किडनैप कर रहा, हाँ ज़रूर शक है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना इमीडिएटली। पुलिस जाके उनको वेरीफाई करके एक्शन लेगी। लेकिन वो बिल्कुल एक मुस्लिम लड़की हो या मुस्लिम लड़का हो, या नहीं तो मुस्लिम लड़की हो या हिंदू लड़का हो, ये इस तरह दोनों मिलके जा रहे हैं तो ये कम्युनल माइंड का आदमी को ऐसा सोच सकता है कि गलत कर रहे हैं। तो दो लोग दोस्त नहीं हो सकते क्या? एक हिंदू और मुस्लिम तो साथ में जा सकते हैं। इस तरह का अगर से आदमी कोई सोच रहा तो मतलब वो बिल्कुल कम्युनल माइंड का आदमी है। उनके इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक को भी टॉलरेट नहीं करना इस तरह का काम।
महकमा एक्साइज और वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में कार्रवाइयाँ की गई और गैर कानूनी तौर पर गांजे की खरीद और फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जॉइंट कमिश्नर और वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि तकरीबन 100 पुलिस अहलकार और 50 महकमा एक्साइज के अहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिसके दौरान 100 अफराद को हिरासत में लिया गया जो गांजा खरीदने की गर्ज से पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तरीक़ों से गांजा फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुसलसिल कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये क्रैकडाउन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि धूलपेट में आने वालों पर पुलिस की जानिब से कड़ी नज़र रखी जा रही है। कल रात से एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करें। इसमें हमारे करीब 100 पुलिस ऑफिसर्स और 50 से ज़्यादा एक्साइज ऑफिसर्स मिलके कल रात से ये स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज करें। इसमें कल रात केवल एक दिन करीब 100 लोगों को हम लोग कस्टडी में लिए। ये सब लोग जो वहाँ पे धूलपेट एरिया में कंजम्पशन के लिए आए, वो लोग ये लोग खरीद के गांजा स्मोक करने के लिए आए। ये 100 लोगों को अभी उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला के काउंसलिंग करके उनको फिर ये फेज्ड मैनर में उनको भिजाएंगे आज। इसके बाद आज जो कल जो सक्सेस हुआ ये प्रोग्राम, ये नेक्स्ट 10 डेज तक कंटिन्यूस करेंगे हम लोग, और 10 डेज के बाद भी अगर से कम नहीं हुआ तो फिर ये जारी रहेगा। ये कंटिन्यूसली ये हम लोग ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसके अलावा 3 कैटेगरीज में ये धूलपेट में जो भी है सब लोगों को आइडेंटिफाई करें। एक तो ट्रांसपोर्टर, मतलब बाहर से खरीद के ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में लेके आके यहाँ धूलपेट से डिस्ट्रीब्यूट करते, वो कैटेगरी में कम से कम 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। और दूसरे बल्क प्रोक्योर करते जो लेके आके सेल करते डीलर्स, बल्क डीलर्स, वो 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। उसमें 14 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट करके केसेस रजिस्टर करके उनको जेल को भेजा। अभी सारे 14 लोग जेल में हैं। उसके अलावा रिटेल सेलर जो है वो 50 लोगों को आइडेंटिफाई करें। वो 50 लोगों में थोड़े लोग, अभी बाकी के जितने भी लोग हैं उनको भी ज़रूर अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करके ये जितने भी 50 लोग हैं, वो 15 लोग हैं और वो 15 लोग ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये सब लोगों को इन पर निगाह रखें, सबको अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। इसमें कई लोग पहले केसेस रजिस्टर हुए इनके ऊपर, ये लोग ऑलरेडी PD एक्ट में भी कई लोग जाके आए, फिर भी ये लोग ये धंधा नहीं छोड़ रहे। ये सब लोगों का हमारा वार्निंग है, अगर से इस तरह का धंधा ये लोग कंटिन्यू करेंगे, रिपीटेडली इन पे केसेस करेंगे और इनको PD एक्ट में ज़रूर अंदर भी जाएंगे। जुबलीहिल्स पुलिस ने मोटर कार से सरखा करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से सरखा शुदा रकम 55 लाख के जुमला 50 लाख रुपये और एक सेल फोन बरामद किया गया। ACP बंजारा हिल्स डिवीज़न M सुदर्शन के मुताबिक 41 साला N श्रीनिवास राव और 54 साला M विजय को हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुलजिम राम बाबू मफरूर बताया गया है। ACP बंजारा हिल्स डिवीज़न M सुदर्शन ने इस केस के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। भैया आज जुबलीहिल्स पुलिस स्टेशन में SHO राजशेखर रेड्डी और DI रमेश उनको नेतृत्व में DSA हरीश्वर रेड्डी एंड स्टाफ 2 आदमियों को गिरफ्तार करे, उनके से 50 लाख रुपये रिकवरी करे। ये सिलसिला 25 तारीख के दिन से शुरू हुआ। वहाँ पर संजीव रेड्डी बोल के एक रिलेटर, ये ड्राइवर श्रीनिवास को पैसे 55 लाख रुपए हैंड ओवर करो बोल के उसको दिए, तो उन्हें बीच में गाड़ी रोक लेके 55 लाख रुपए चोरी करके चले गया। और इसके साथ विजय कुमार भी एक है, वो दोनों मिलके और एक राम बाबू बोल के और एक उसके दोस्त, तीनों आदमियाँ 55 लाख चोरी करने का प्लान डाल के उनके से चोरी करे। और आज नालाकुंटा में ये दोनों श्रीनिवास राव और विजय दोनों को गिरफ्तार करा। उनके से 50 लाख रुपए नेट कैश रिकवर करे और 5 लाख रुपए के, और एक रामबाबू बोल के उसका और एक A3 है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग है। ओनर के 6 महीने से काम कर रहा ड्राइवर, और उसको 6 महीने से उसके ऊपर क्या था केसेस है क्या है बोल के हम इन्वेस्टिगेशन चालू है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
साउथ टास्क फोर्स टीम ने मीरचौक पुलिस के इश्तराक से शहरान मार्केट में वाक़ एक शॉप पर धावा किया और गैर कानूनी तौर पर तंबाकू प्रोडक्ट्स और ई सिगरेट्स की फ़रोख्त का रैकेट बेनकाब किया। इस रैकेट में मुलविस 25 साल मोहम्मद ज़ुहैब साकिन तालाब कट्टा को हिरासत में लिया गया। इस शॉप से जुमला 2.5 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की गई। पवन कल्याण के खिलाफ मुबैना रिमार्क करने वाले तेलुगु अदाकार पुसानी कृष्णा मुरली के मकान पर गुज़िश्ता रात हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अमीरपेट के यल्ला रेड्डी गुड़ा में दरमियानी शब 2 बजे संगबारी की गई। इस हमले की वजह से घर के मकीनों में खौफ व दहशत का माहौल देखा गया। इस वाक़े के बाद पुसानी कृष्णा मुरली के अफराद ख़ानदान की तरफ से एसआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस घर के पास लगे हुए CCTV कैमरों का भी मुशाहिदा कर रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों से पुसानी और पवन कल्याण के दरमियान लफ्जी तकरार जारी है। पवन कल्याण के हामियों पर इस हमले में मुबैना तौर पर मुलविस होने का शुबा किया जा रहा है। చెప్పలేదండి మేము వచ్చేటప్పటికి వెళ్ళిపోయారు తిట్టారండి వచ్చి మేము ఎదిగి ఎవరో ఏంటి గొడవ అంటే తిట్టారు అక్కడ రాయలు ఇసిరారు గేటుకి మేము గవ్వుకుని వచ్చాం ఆ గేట్ కాడి నుంచి గవ్వుకుని వచ్చాం ఎదురుగా వాచ్మెన్ మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నేను तेलुगु फिल्म्स में जूनियर आर्टिस्ट की हैसियत से काम करने वाली एक अदाकारा ने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक 22 साल अनुराधा ने अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर ये इंतहाई इक़दाम किया। अनुराधा के बॉयफ्रेंड का नाम करण बताया गया है। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। दोंडीगल मंडल के बहादुरपल्ली फॉरेस्ट एरिया में पेश एक सड़क हादसे में ऑटो ट्राली की लापरवाही से पैदल राहगीरों की जान चली गई। मुतल्लिका पुलिस के मुताबिक हालत नशे में आशीष कुमार रायदास ट्राली चला रहा था, जिसने पैदल जाने वाले 45 साल उमेश विश्वकर्मा को टक्कर दे दी, जो जख्मों से जानबर न हो सका और फौत हो गया। पुलिस ने ड्राइवर के अलावा 3 दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया और केस दर्ज किया गया। काले पत्थर के साकिन और समाजी खिदमत गुजार रफ़तुल्लाह खान वल्द रहमतुल्लाह खान जुमेरात की सुबह इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा जामा मस्जिद गौसकलैन काला पत्थर में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई, जबकि तदफीन दरगाह हज़रत शाह राजू खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में अमल में आई। फातिहा सेवम हफ्ते को बाद नमाज असर मस्जिद गौसकलैन काला पत्थर में मुकर्रर है। पसमंदगान में अहलिया के अलावा 2 फर्जन और वालिद शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9346365057 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ताइवान की सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। रियासती वज़ीर KTR ने इन्वेस्ट इंडिया की जानिब से मुनक़िदा ताइवान कनेक्ट कॉन्फ्रेंस से किया वर्चुअल खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद को हिरासत में लिया गया। वेस्ट जोन पुलिस और महकमा एक्साइज की मंगलहाट हुदूद में खुसूसी कार्रवाई। दोंडीगल मंडल के बहादुरपल्ली फॉरेस्ट एरिया में सड़क हादसा, ऑटो ट्राली ड्राइवर की लापरवाही से पैदल राहगीर फौत। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।